हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 एक चर द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3, जिसमें प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 4 तक तो पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5, जो बहुत ही अच्छी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दो संख्याओं का योग 48, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें अपने को दो संख्या लेना है और उसका योग करना है, उसके बाद उसको गुणनफल करना है 432 और संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, तो माना दो ठो संख्या बोला है तो माना लेना पड़ेगा। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो माना पहली संख्या क्या है? देखिए, अपने को संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दो संख्या ज्ञात करने हैं अपने को। ठीक है, बोला है ना, दो संख्या का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दो संख्या ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या y है। दो संख्या लेना है अपने को, दो संख्या का मान ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, माना लेते हैं। तो उसके बाद बोला है प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग 48। दो संख्याओं का योग 48 मतलब पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। और बोला है दो संख्याओं का योग 48, मतलब योग मतलब जोड़ना बराबर 48। इस प्रकार से, ठीक है, दो संख्याओं का योग 48 है। देखिए, पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है, तो दो संख्याओं का योग 48। आगे बढ़ते हैं, तो क्या y बराबर 48 ऋण 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। x को पक्षांतर कर दीजिए, तो धन x है तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 48 ऋण x। 48 अपनी जगह में, x को पक्षांतर करिए तो y बराबर 48 ऋण x हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अपना समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 बना दीजिए। अब क्या करते हैं? बोला है सवाल दो संख्याओं का योग 48, तो ये तो हो गया। दो संख्याओं का योग x धन y बराबर 48, तो y बराबर 48 ऋण x तथा उनका गुणनफल 432 है। तथा उनका गुणनफल 432 है, मतलब तथा, ठीक है, तथा। अब तथा के बाद देखिए, उनका गुणनफल 432। उनका गुणनफल मतलब क्या समझे? x गुणा y बराबर 432। समझे कि नहीं? दो संख्या का योग 48 मतलब x धन y बराबर 48। फिर दो संख्याओं का गुणनफल मतलब उनका गुणनफल 432। तो गुणनफल मतलब गुणा, तो x गुणा y बराबर 432। तो x अपनी जगह में है, y का मान क्या है जी? समीकरण 1 देखिए, y का मान 48 ऋण x, तो 48 ऋण x y का मान रख दीजिए 432 अपनी जगह में। y का मान 48 ऋण x रखे हैं, x अपनी जगह में है। ठीक है, y का मान 48 ऋण x है ना, तो वहीं का मान रखा हूँ 48 ऋण x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x का अंदर में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 48 ऋण x और x का गुना होगा तो x स्क्वायर, और 48 और x का गुना होगा तो 48 x, ऋण है तो ऋण, इधर हो जाएगा 432। या अभी पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो इसी को पक्षांतर कर देते हैं, 48 x ऋण x स्क्वायर को। तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर ऋण x स्क्वायर है तो इधर आके धन x स्क्वायर हो जाएगा, और 48 x धन में है तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, ऋण 48 x और धन 432 अपनी जगह में। ठीक है, समझ आया ना? ये देखिए, 48 x को इस बार पक्षांतर किया हूँ, ये ऋण है। ठीक है, ये ऋण है, ये बराबर है 432 अपनी जगह में है। ठीक है ना? और जो चर राशि के साथ जुड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं। जो चर राशि के साथ एक सा है, एक सा वाला जो संख्या है उसको पहले लिखना है ना, उसके बाद बाकी अचर संख्या को बाद में लिखना। तो x के साथ क्या जुड़ा है? देखिए 48 जुड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखते हैं। तो 432 अपनी जगह में है, धन में है तो धन में। उसके बाद 48 ऋण 48 x, तो इधर धन 48 x है, वो पक्षांतर होगा, क्या हुआ? ऋण 48 x हो गया। और यहाँ देखिए ऋण x स्क्वायर है तो पक्षांतर किए तो धन x स्क्वायर, मतलब अपना मान प्राप्त हुआ है
एक्स स्क्वायर ऋण 48x धन 432। समझ आया ना, मतलब पक्षांतर किए हैं ऋण एक्स स्क्वायर, तो इधर पक्षांतर हुआ तो धन एक्स स्क्वायर, ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद 48x धन में है, इधर पक्षांतर हुआ तो ऋण 48x हो गया, धन 432 अपनी जगह में, ठीक है। ये वाला भाग को पक्षांतर किए हैं, ये वाला भाग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या कर सकते हैं हम, गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड करिए, 432 को ऋण 48x आना चाहिए। तो आइए गुणनखंड करते हैं एक रफ कार्य के माध्यम से। 432 का गुणनखंड 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे तो 2। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो अपना 48x ऋण एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या किए, पक्षांतर किए, तो धन और है ना 48x ऋण में आ गया और ऋण और एक्स स्क्वायर था वो धन एक्स स्क्वायर हो गया, धन 432 अपनी जगह में है, ठीक है। यदि आप किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और यहाँ जो गुणनखंड निकाला था थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसको मैं है ना थोड़ा से फिर से बना रहा हूँ, है ना, आप लोग ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आप 2 का गुणन 54 से किए 27 आया। अब 3 27 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 9 तिया 27, 9 तिया फिर ये 3 से जाएगा तो 3 तिरी 9, और ये हो जाएगा लास्ट में 1। तो अपना जो मान है वह जो देखिए 432 को यदि हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना, तो लघुत्तम लेके, तो 2 को 216 में गया, 2 में 108 गया, फिर 2 में 54 से गया, 2 में 27 से गया, 27 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 9 में गया और 3 तरीक फिर 9 में गया, 3 एकम 3। इस प्रकार अपना लघुत्तम का मान क्या हुआ, प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अपने को लाना है ऋण 48x लाना है, क्या लाना है, ऋण 48x मध्य पद। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं क्या, तो उसी को सोचने की क्या है आवश्यकता है। तो क्या हो सकता है, देखिए इधर देखिए, क्या 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, और 8 नियम 72। तो क्या हो सकता है, गुणनखंड करेंगे, ऋण 48x अपने को क्या करना है, लाना है। तो क्या ऐसे हो सकता है क्या, देखना एक बार, थोड़े से प्रयास करेंगे। ऋण 48x लाना है तो 3 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। और अपना 2 ठन तो 2 निकल गया, मान लीजिए ये 2 निकल गया और एक ठो ये निकल गया। अब बचा क्या, 2 2 और 2 ठो 3 3 बचा है ना। तो क्या 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, अब इसको निकाल के देखते हैं जो बचा है वो, है ना। अभी 2 और 2 का गुना किए, उसके बाद 3 का किए, तो 4 तिया 12, ये अपना मान 12 प्राप्त हो गया। अब बचा अपने पास 2 2 3 3, तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, और 36 में 12 को जोड़िए तो 48x आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने में अपने को ऋण लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ऋण लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपना जो मान है वह प्राप्त हो रहा है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक्स स्क्वायर ऋण 48x धन 432 बराबर 0। तो मध्य पद अपना हो रहा है ऋण 36x धन, है ना, ऋण 36x, यहाँ पर भी ऋण आएगा, ऋण 12x धन 432 बराबर 0, ठीक है। यदि हम x को कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, x ऋण 36, ठीक है, x ऋण 36, ऋण 12 को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा x ऋण 36 बराबर 0, है ना। जो यहाँ पर लिखाता है वह भी यहीं पर भी लिखाता है, सेम टू सेम। यदि हम नियम से हल करेंगे तो x ऋण 36, है ना, x को कॉमन लिया, अंदर में क्या बचेगा, x ऋण 36, x के साथ अंदर में गुना करिए, 100 से गुना किए x स्क्वायर, ऋण है तो ऋण 36 और 1 से गुना करिए 36x, ऋण 12 को कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा,
ऋण 12 और 1 से गुना करिए ऋण 12x, धन और ऋण क्या हो जाएगा धन 12 और 36 गुना करिए 432 प्राप्त हमें हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। तो अब कॉमन लेते हैं, गुणनखंड तो हो गया लेकिन कॉमन ले लिए जी। अब गुणनखंड को अपने को लिखना है, तो 1 से ऋण 36, ये देखिए दोनों में एक ठोक को लिख दीजिए और एक ठोक है 1 से ऋण 12, तो 1 से ऋण 12 बराबर 0। तो 1 से बराबर क्या हो गया 36 हो गया और एक तो हो रहा है 1 से बराबर 12। तो 2 मान अपने को इसमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है जी, पहली संख्या 1 से, तो पहली संख्या क्या है 1 से है, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा y बराबर 48 ऋण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, आइए उसी को देखते हैं। तो हमें x का मान 36 और x का मान 12 प्राप्त हुआ है। देखिए पक्षांतर करेंगे तो 1 से ऋण 36, तो पक्षांतर किए तो धन 36, तो 1 से 36, 1 से ऋण 12, तो 12 को ऋण 12 पक्षांतर किए तो 1 से बराबर 12। तो हमें x का मान 1 से बराबर 36 और 1 से बराबर 12 प्राप्त हुआ है। लेकिन अपने को दो ठो संख्या निकालना है, पहली संख्या निकल गया 1 से बराबर 36, अतः लिखना पड़ेगा ना, अतः पहली संख्या 1 से बराबर 36। ठीक है, 1 से बराबर क्या है जी 36, और उसी में बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या है ना y बराबर 48 ऋण 1 से हो जाएगा, है ना, ये अपना रफ कार्य है। ठीक है, 48 ऋण 1 से, तो हमें y बराबर 48 ऋण 36, x का मान 36 निकाले है ना, तो 48 में 36 को घटाइए तो y बराबर हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, जो ये हमारा क्या है रियल आंसर है। x का मान 36, y का मान बराबर 12। इस प्रकार हमें जो सवाल है पंचम सवाल था प्रश्न 3 का, जो बहुत ही अच्छा विधि और सरल विधि के रूप में सवाल को हल किया गया है। आप लोग ध्यान से यह वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको और दोबारा समझाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, एक बार और समझा के मैं इस प्रश्न 5 को समाप्त करूंगा। अपने को देखिए यहाँ संख्याएं ज्ञात कीजिए बोले है और दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो दो संख्या का बोल रहा है तो दो संख्या क्या क्या हो सकता है भाई, x और y हो सकता है ना, x और y। तो x से धन y बराबर 48 बोला है, दो संख्याओं का योग 48, तो x से धन y बराबर 48, y बराबर क्या हो जाएगा 48 इन 1, समीकरण 1 बना देंगे, है ना। अब बोल रहा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या x और y ले लिए, अब उनका गुणनफल 432, तो 1 से गुणा y बराबर 432, y का मान 48 इन 1 से रखे। इस प्रकार यदि हम x के साथ अंदर गुणा किए 48 x ऋण x स्क्वायर बराबर 432। अब इसको क्या किए हैं हल किए हैं पक्षांतर करके, तो x स्क्वायर 48 x धन में तो ऋण 48 x धन 432, तो हमें x स्क्वायर ऋण 48 x धन 432 बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन लिए तो x का मान 36 और x का मान 12 आया, लेकिन अपने को ज्ञात करना है, इसलिए लंबाई क्या है अपना x बराबर क्या है, लंबाई अपना x बराबर है 36 और x बराबर 12 है। तो पहली संख्या x बराबर 36 है, तो दूसरी संख्या y बराबर 48 ऋण x हो जाएगी, है ना। यहाँ से समीकरण 1 को देखिए 48 ऋण x, तो y बराबर 48 ऋण x, तो x का मान 36, 48 में 36 घटाइए 12 मान प्राप्त होगा, जो पहली संख्या क्या है x बराबर 36 है और दूसरी संख्या है y बराबर 12। प्रश्न क्रमांक 6, आइए देखते हैं। एक यह जो सवाल है समकोण त्रिभुज का जो लंबाई चौड़ाई है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न 3 का प्रश्न क्रमांक 6। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग अपना बुक में प्रश्न को देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग मीटर दिया है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है उसको माना लेते हैं, है ना, जो भी ज्ञात करना रहता है उसको माना ले लीजिएगा। तो माना शीर्ष लंब
की लंबाई बराबर x मीटर है, तब माना शीर्षलंब की लंबाई x मीटर है, शीर्षलंब की लंबाई x मीटर है, तब है ना समकोण त्रिभुज का, किसका, समकोण त्रिभुज, है ना। तो माना समकोण त्रिभुज का शीर्षलंब की लंबाई x मीटर है, तब अब देखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना। प्रश्न के अनुसार देखेंगे, जहां पर जिसको ज्ञात करना रहता है उसको हम माना लेकर आगे प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग यह ध्यान देना, है ना। तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है सवाल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग मीटर है, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक, क्या समझ आ रहा है, शीर्षलंब की लंबाई हम लोग क्या लिए हैं, 100 मीटर लिए हैं, शीर्षलंब की लंबाई क्या लिए हैं, 100 मीटर। ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक, कितना मीटर, 7 मीटर अधिक, मतलब सवाल क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक, ऐसा बोल रहा है ना, देखना ध्यान से, शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक मतलब क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 मीटर। ठीक है, समझ आया ना। मतलब कि देखो, माना शीर्षलंब की लंबाई 100 मीटर है, हमको ज्ञात करना है, लेकिन इसी में सवाल में क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक, है ना, 7 मीटर अधिक हो, तो शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक मतलब 1/7 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग मीटर है ना, 365 वर्ग मीटर है। तो इसी को क्या ज्ञात करना है हमको, इसी के माध्यम से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे रहता है, एक डायग्राम की सहायता से आइए देखते हैं, बना लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ 90 अंश का कोण बने। ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज। तो आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी में क्या होगा, हमारा सवाल हल होगा। देखो, बोल रहा है कि शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो, तो 100 मीटर लिए। उसके बाद बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक, तो शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक मतलब 1/7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई क्या है, 7 मीटर अधिक, तो शीर्षलंब की लंबाई क्या है, 100 है, और 7 मीटर अधिक मतलब 7 को जोड़ना, तो 1/7 मीटर हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 365 वर्ग मीटर है। ठीक है, कितना है, 365 वर्ग मीटर। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था मेरे से, है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। आप लोग बुक में प्रश्न में देखना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, तो 165 में, सॉरी 365 बोल रहा था, है ना। और यह जो दो मुख्य बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शीर्षलंब की लंबाई क्या है, 100 मीटर है, अपने को ज्ञात करना है, और शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक है, तो 1/7 मीटर हो जाएगा, है ना। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई,
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 165। समझ आया ना, कुछ नहीं करना है, अपने को सूत्र लिखना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 165। ठीक है, 1/2 गुणा आधार का मान कितना है जी, देखिए आधार का मान कितना है, यहाँ से देखिए आधार अपना है 100। ठीक है, यही जो शीर्षलंब की लंबाई है ना 100 मीटर, यही अपना आधार है 100 गुणा ऊंचाई क्या दिख रहा है जी, ये है अपना ऊंचाई 100-7 शीर्षलंब की लंबाई। ठीक है, यही हमारा क्या है ऊंचाई है, बराबर 165। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 है उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग है वो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 100 गुणा 100-7 बराबर 165 को गुना करेंगे तो 330 प्राप्त हो जाएगा। 165 गुना 2 करेंगे तो, है ना। अब x के साथ अंदर में गुना करते हैं तो x² धन 7x बराबर 330। ठीक है, आगे हल करते हैं, है ना। x² धन 7x ऋण 330। ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। अपना शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, बोला है शीर्षलंब की लंबाई 100 मीटर हम लोग ज्ञात कर लें, एक से अपने को मान ज्ञात करना है। अब शीर्षलंब की लंबाई क्या है, आधारभुजा से 7 मीटर अधिक है, तो शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक है, बराबर क्या हो जाएगा 100-7 मीटर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद बोला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है ना। तो इसका भी तो उपयोग करना पड़ेगा, तो एक डायग्राम की सहायता से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग मीटर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र है ये सूत्र, यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र। ठीक है, सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 165। 2 बटा में इधर गुणा में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 165 गुणा 2 करेंगे तो 330 प्राप्त हो जाएगा। और 100 गुणा 100 धन 7 बचा है, x के साथ अंदर में गुना करिए तो x² धन 7x हो जाएगा, बराबर 330। और 330 को पक्षांतर कर दिए तो x² धन 7x ऋण 330 बराबर 0 मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसको 330 को अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं गुणनखंड। तो आइए देखते हैं, x² धन 7x ऋण 330 बराबर 0 ऐसे समीकरण प्राप्त हुआ है। तो 330 का हम लोग क्या निकाल देते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, लघुत्तम। ठीक है, तो 330 का अपन लघुत्तम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं 330 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो अपना 2 से जाएगा, क्या सम संख्या है तो 2 से जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक इधर आया तो 13 हुआ, 2 छक्का 12, एक बचा इधर आया तो 2 पंचे 30, है ना। फिर ये 2 से जाएगा क्या, अब 2 से नहीं जा सकेगा क्योंकि विषम संख्या है। तो अब किससे जाने वाला है, 3 से जा सकता है क्या, हाँ 3 से जा सकता है, आप लोग देखना, है ना। 3 से जा सकता है, 3 पंचे 15, एक बचा एक आया इसमें, 3 पंचे 15। अब ये किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है क्या, नहीं, तो 5 से, एकम एकम। ठीक है, उसके बाद अपन को 11 से जाएगा अभी सीधा, तो 11 एकम 11। ऐसे हम गुणनखंड प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए, गुणनखंड। ठीक है, अब ये अपना गुणनखंड प्राप्त हो गया, है ना। 330 का हम क्या निकाले, गुणनखंड निकाल लिए। 2 का पहले भाग दिए तो 165 प्राप्त हुआ, 3 का भाग दिए 55, 5 से गया 11 बार में, 11 एकम 11। जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता तो हमारा लघुत्तम नहीं कहलाता है। तो हमको अब निकालना है 7x, मध्य पद निकालना है जी। 7x अपना क्या है, मध्य पद है, तो 7x से निकालना पड़ेगा गुणनखंड में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बढ़ रहा है, आप लोग 11 गुणा 2 को गुणा करिए और इधर माइनस करके 5 गुणा 3 को करिए। देखिए 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, और 5 और 3 15 हो जाएगा, 22 में 15 घटाओ कितना आएगा जी, 7 आएगा। आ गया हमारा मध्य पद। इसी प्रकार से हल करना है। तो हमारा मध्य पद क्या हो जाएगा जी, यदि गुणनखंड करेंगे तो 22 और ऋण 15 हो जाएगा ना, 22 और 15। ये एक रफ कार्य है ना, इसका इधर ध्यान नहीं देंगे, यह रफ कार्य है। ठीक है, तो 22 और 15 निकल रहा है कि नहीं, है ना। तो आइए गुणनखंड करते हैं, x² धन 22x ऋण
15x ऋण 330 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड किया हूँ। ठीक है, सात तो हमारा देखिए 22 में 15 को घटाओ 7x आएगा कि नहीं आएगा ना, बड़े से सामने में धरे तो उदाहरण, और 22 और 15 को गुना करो 330 आएगा। ठीक है, आएगा ना। इस प्रकार अपने को गुणनखंड करना है। तो यदि हम x को अंदर में कॉमा लेते हैं, बाहर में कॉमा लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, x धन 22। वैसे इधर ऋण 15 को कॉमा लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x धन 22 बराबर 0, है ना। तो एक गुणनखंड अपने को मान प्राप्त हो रहा है, x धन 22 हो रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपना x का मान प्राप्त हो रहा है ऋण 22। ठीक है, और इधर प्राप्त हो रहा है x ऋण 15 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 15। तो हमें x का मान क्या हो जाएगा, 15 ये। ठीक है, x का मान 15, यही हमारा क्या है, रियल आंसर है। मतलब जो शीर्षलंब की लंबाई क्या है, 15 है। क्या है, 15 हम लिए थे ना माना करके, तो हमको लेना पड़ेगा। अतः समकोण त्रिभुज लंब की लंबाई x बराबर क्या हो जाएगा, 15 मीटर होगा, है ना। 15 मीटर होगा। अब इसी में हम लोग वो लिए थे शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक, है ना। तो 7 में 15 को जोड़ो तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये ऋणात्मक नहीं है, असंभव है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, यह असंभव है ना। तो इसी में यदि हम 7 मीटर 1 से धन 7 को जोड़ते हैं तो हमें 22 मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका मान रहेगा जी, शीर्षलंब की जो 7 मीटर अधिक था ना उसी का। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, एक समकोण त्रिभुज की सात मीटर अधिक। ठीक है, तो 7 मीटर अधिक मतलब 7 धन x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 धन x मतलब x का मान कितना है जी, 15 है। तो जोड़ दीजिए तो 22 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपना जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक कितना, प्रश्न क्रमांक 6वां, जो इस प्रकार अपने x का मान 15 मीटर निकाले हैं। आप लोग भी ऐसी एक कोई भी सा उदाहरण समझकर एक बिना देखे सवाल बनाइएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि बना है कि नहीं। ऐसी सवाल उदाहरण में दिया है, वह आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग समझ के उसको बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार अपना जो शीर्षलंब की लंबाई है क्या हो जाएगा जी, 1 मीटर 15 मीटर हो जाएगा। और वैसी शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक था, तो अधिक था मतलब 7 धन 1, तो x का मान कितना है, 15 है। तो 15 और 7 को जोड़ दीजिए, 22 मान प्राप्त हो जाए। इसलिए हमारा दोनों आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग से आग्रह है कि वीडियो एक बार नहीं बार बार देखिए और अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को समझ आएगा। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ आता, यदि हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो। इस प्रकार यह जो 6वां सवाल है समाप्त होता है। है ना, एक बार पुनः और बताता हूँ कि देखिए, माना अपने को क्या ज्ञात करना है, शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना शीर्षलंब की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, समझ आ गया, इसको ज्ञात करना है। उसके बाद बोला है कि शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधारभुजा से 7 मीटर अधिक। तो शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक मतलब 1 धन 7 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई 7 मीटर से अधिक है ना, तो 1 धन 7 मीटर हो जाएगा। अब एक हम समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। तो इसी से अपने को x का मान ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 165। तो 2 को यदि बटा में इधर पक्षांतर करेंगे गुना हो जाएगा, तो 165 गुना 2 किए तो 330 आया। और आधार का मान 100 है और ऊंचाई का मान 107 है। ऊंचाई मतलब शीर्षलंब। ठीक है, ऊंचाई मतलब ये जो निकाले हैं ना, ये हमारा शीर्षलंब है। तो ऊंचाई का मान 107, आधार का मान 100 दिया है
1/2 है, 2 को इधर पक्षांतर किया 330 आया। अब x को अंदर में गुना कर दीजिए, तो 100 x को गुना करेंगे तो x², धन है तो धन, 100 और 7 को गुना करेंगे तो 7x बराबर 330। 330 को पक्षांतर कर दीजिए तो x² धन 7x ऋण 330 बराबर 0 हो जाएगा। धन 330 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 330 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 330 तो पक्षांतर हो गया। अब मध्य पद को गुणनखंड करना है ना, मध्य पद को क्या है, मध्य पद को लाना है गुणनखंड करके। तो 330 का लघुत्तम निकाले, 330 का लघुत्तम निकाले तो अपने को 2, 3, 5, 11 प्राप्त हुआ। लेकिन अपने को इसी जो दिया है लघुत्तम, यही जो 4 दिया है, इसी में अपने को क्या निकालना रहता है जी, एक मध्य पद निकालना रहता है। तो 11 और 2 का गुना करिए 22 आएगा, और 5 और 3 का गुना करिए 15 आएगा। 22 ऋण 15, तो 22 में 15 घटाइए 7, तो हमारा मध्य पद आ गया है जी 7। तो 7, तो 22 1 से ऋण 15, 1 से ऋण 330 बराबर 0, है ना। तो अब कॉमन लेंगे, 100 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, 1 से धन 22, यहाँ पर देखिए 100 1 से गुना करिए, 1² धन है तो धन, 22 और 1 से गुना करिए 22 1 ऋण 15 को कॉमन लीजिए, अंदर में 1 से धन 22 बचेगा। जो यहाँ पर बचता है वैसी सेम यहाँ पर भी लिखा जाता है, ठीक है। गुणनखंड में यह हमको ध्यान देना अति आवश्यक है। तो ऋण 15 कॉमन लिए तो अंदर में ये बचा, 22 और 15 गुना किए 330, धन और ऋण होता है ऋण, 15 और 1 से गुना 15x, ठीक है। इस प्रकार अब गुणनखंड तो निकल गया, 1 से धन 22 बराबर 1 से ऋण 15 बराबर 0। देखिए यहाँ से 1 से धन 22, 1 से धन 22, 100 ऋण 15, तो 1 से ऋण 15 बराबर 0 गुणनखंड। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा जी, धन 22 से पक्षांतर करेंगे तो ऋण 22 हो जाएगा, जो क्या है असंभव है, ऋण में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ बस अपने को x का मान 15 प्राप्त हुआ। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो असंभव है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, x बराबर 15 मीटर हो जाएगा। अतः करके माना लिए थे ना, तो हमको ज्ञात करना है, तो अतः शीर्ष लंब की लंबाई x बराबर 15 मीटर होगा। लेकिन शीर्ष लंब की जो 7 मीटर अधिक भुजा थी, तो 7 धन x है, तो 7 और x का मान कितना है जी 15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22 मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा जो छठवां प्रश्न है वह कंप्लीट होता हुआ। क्रमांक 7 देखेंगे, जो एक आयत की सवाल है, और आयत है जो अपने को आयत की माध्यम से लंबाई चौड़ाई अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में जो आयत है, आयत के माध्यम से अपने को क्या करना है, लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। जो ऐसी सवाल इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर, ठीक है। प्रश्न में आप लोग भी देखने का बुक का प्रश्न में देख लेना। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया है। हमने को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है क्यारी का, जिसमें वो क्षेत्रफल दिया है 357 और परिमाप दिया है 76 मीटर। तो क्या ज्ञात करना है जी, लंबाई चौड़ाई। तो माना, आप लोग को पता है जो ज्ञात करना है उसको क्या लेते हैं, माना। माना क्या लिखेंगे, आयताकार क्यारी की लंबाई, ठीक है। माना आयताकार क्यारी की लंबाई x मीटर, क्या हो जाएगा, x मीटर। उसी प्रकार चौड़ाई क्या हो जाएगा जी अपना जी, चौड़ाई y मीटर। और ये दोनों का क्या मान ज्ञात करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। जैसे माना आयताकार क्यारी का लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। चौड़ाई क्या है, y मीटर। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है ना, तो माना आयताकार क्यारी की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई y मीटर। अब बोला है कि प्रश्न अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार, अब माना तो ले लिए, जो बोला है वो प्रश्न अनुसार। तो आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर, मतलब आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 76 मीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आयत का परिमाप दिया है, देखो लंबाई चौड़ाई ज्ञात की है। लंबाई अपना क्या है, x है माना लिए, और अपना चौड़ाई क्या है, y। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं, इसमें आयत का परिमाप दिया है 76 मीटर। तो आइए सूत्र रखते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है ना, बराबर 76 मीटर।
ठीक है, सूत्र होता है ना जी, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 76 मीटर। आयत का परिमाप का ये सूत्र है। ठीक है, आप लोग भी लिख लेना इसको। आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा गुणा है मतलब 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 76 मीटर, ये सूत्र है। तो आयत का परिमाप का सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई और 76 मीटर अपनी जगह में। क्या ये गुणा में है 2, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा 76 का लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा जी, 76/2। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई अपनी जगह में, 2 गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 76/2 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, लंबाई का मान कितना है अपने को, x, धन चौड़ाई का मान क्या लिए हैं, y लिए है ना। देखियो, माना है तो अगर क्यारी की लंबाई क्या है, x मीटर, चौड़ाई y मीटर, तो लंबाई का मान क्या है, x, धन है तो धन, चौड़ाई का मान y, और इधर हल करेंगे, 2 को 76 से भाग करेंगे तो 38 आएगा। तो यहाँ पर x को पक्षांतर कर दीजिए y बराबर, तो हमें 38 ऋण x प्राप्त होगा, जिसको हम क्या बना सकते हैं, समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको चौड़ाई का मान है ना, ये y क्या है, चौड़ाई है, x क्या है, लंबाई, x को पक्षांतर किया 38 ऋण x आया, समीकरण 1 बना दिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बोला है तथा, है ना, आयत का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर दिया है, तथा आयत का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर ऐसे दिया है। आयत का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल का, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या, 357। ठीक है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 357। तो इसी में मान रखते हैं। आइए देखते हैं, लंबाई का मान क्या दिया है अपना, 100 है ना, गुणा चौड़ाई का मान क्या है, 38 ऋण 100 है। देखिए, चौड़ाई का मान ये y है ना, y यही तो है, लंबाई का मान 100 रखे हैं, ठीक है, माना से, और चौड़ाई का मान y, यहाँ पर एक लाइन और आएगा, देखना एक बार, लंबाई 100 गुना चौड़ाई y बराबर 357, यहाँ 357। ठीक है, समझ आया ना। देखिए, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 357 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 357। लंबाई का मान क्या है, 100, गुणा है तो गुणा, चौड़ाई का मान y बराबर 357। लंबाई क्या है, 100 अपनी जगह में, उसका मान हमको ज्ञात करना है। y का मान 38 ऋण 100, समीकरण 1 से देखिए, ये 38 ऋण 100, तो y का मान रखा हूँ 38 ऋण 100 बराबर 357। अब x के साथ अंदर में गुना कर दीजिए, तो 38 x हो जाएगा ऋण x का वर्ग हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 357 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 357, x के साथ अंदर में गुना, तो 38 x ऋण है तो ऋण 100 गुना x स्क्वायर। अब पक्षांतर कर दीजिए, है ना, इसको पूरा इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण x स्क्वायर है, इधर पक्षांतर होकर धन x स्क्वायर हो जाएगा। 38 x धन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण 38 x हो जाएगा, और धन 357 अपनी जगह में बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, धन 357 अपनी जगह में, इसको मैं इस पर पक्षांतर किया हूँ, तो ये 38 x पक्षांतर होकर ऋण 38 x हुआ, और ऋण x स्क्वायर है वो धन x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो 357 का क्या निकालिए आप लोग, लघुत्तम निकालिए। 357 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम, ये अपने को पक्षांतर किए, यहाँ पक्षांतर, ठीक है, ये पक्षांतर किए हैं, तब अपना मान ऋण एक्स स्क्वायर को पक्षांतर किया धन, और 38 x ऋण 38 x धन 357। तो अपने को मान तो प्राप्त हो गया समीकरण। अब यहाँ से गुणनखंड कर दीजिए, है ना, तो गुणनखंड आइए करते हैं गुणनखंड। इस प्रकार फिर हमें लंबाई का मान प्राप्त हो जाएगा, और लंबाई का मान प्राप्त होगा उसके बाद चौड़ाई का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो गुणनखंड करते हैं, आइए देखते हैं गुणनखंड।
तो अपने को समीकरण प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर इन 38 एक्स धन 357 बराबर 0। अब अपने को 357 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 357 का गुणनखंड करते हैं, ये देखते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे, अरे लघुत्तम बोलता हूँ, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए यहाँ 357 का लघुत्तम पहले 2 से नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, और विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 3 से जाएगा। देखिए पहले 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 5 है, फिर 3 एकम 3 हुआ, ठीक है, 3 एकम 3, 5 है, 3 से भाग देना, 1 आएगा, 2 बचा, 2 27 हुआ, 27 में 9 तिया 27, तो अपना 3 से गया। उसके बाद फिर 7 से जाएंगे, है ना, 7 एकम 5 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, सीधा 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 11 में 7 घटाओ 4 बचा, 4 9 के साथ जुड़ा तो 49 हो गया, 7 7 49, 7 हो गया 17। अब 17 किसी से नहीं जाता है तो 17 एकम 17। तो हमको अब लाना है मध्य पद ऋण 38 एक्स। क्या लाना है, मध्य पद ऋण 38 एक्स लाना है मध्य पद। तो क्या इसमें आ सकता है, क्या गुणनखंड में आ सकता है, आप लोग देखना। 17 एक्स और यहाँ 7 या 21 करिए, है ना, तो 17 एक्स ऋण ऋण 7 या 21 एक्स, ठीक है। तो ये अपना आ रहा है ना, ऋण और ऋण धन होता है, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, और 21 और 17 जोड़ेंगे तो 38 एक्स, ये हमें अपना मान प्राप्त हो गया, देखना यहाँ से, ठीक है। ये है ना, 17 है तो 17, है ना, और 7 या 21 हो जाएगा, 21 एक 17 है तो 17, ऋण ऋण क्या होता है, धन, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, इस प्रकार 38 एक प्राप्त हो गया। तो इसी को वहाँ पर अपने को मध्य पद तोड़े हैं उसको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर ऋण 17 एक्स ऋण 21 एक्स धन 357 बराबर 0, ठीक है। ये मध्य पद टूटे हैं ना, ये अपना मध्य पद तोड़े हैं, देखिए मध्य पद 38 एक्स आना चाहिए। उसके बाद है अपना एक से यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा जी, एक से ऋण 17 बचेगा, ठीक है, एक से ऋण 17। वैसे इधर ऋण 21 को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, एक से ऋण 17 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक से ऋण 17। तो आइए देखते हैं। तो अपना एक से कॉमन लिए तो अंदर में एक से ऋण 17 बचा, इसको सेम टू सेम इधर भी उतारते हैं, और ऋण एक से है तो ऋण एक से कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बचेगा, एक से ऋण 17। देखिए 21 और 1 से गुना करिए, 21 एक से हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 21 और 17 का गुना 357, ठीक है। वैसे यहाँ पर 1 से गुना 1 से स्क्वायर ऋण है तो ऋण 17 और 1 से गुना 17 एक्स, तो हमें यह मध्य पद प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं गुणनखंड अपने को प्राप्त हुआ है, 1 से ऋण 17 और 1 से ऋण 21 बराबर 0। ये देखिए 1 से ऋण 17 और 1 से ऋण 21 दो गुणनखंड अपने को प्राप्त हुआ है। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, 1 से बराबर क्या हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा, और 1 से बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है। 1 से बराबर 17 और 1 से बराबर 21, और अपने को मान ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई का मान लिया, अतः है ना, आयताकार माना लिए थे ना, अतः आयताकार क्यारी की लंबाई, है ना, क्या है, 1 से है तो 1 से बराबर क्या है, 17। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी जी, चौड़ाई y बराबर 38 ऋण x, ठीक है। चौड़ाई क्या है, 38 ऋण x, तो y बराबर 38 ऋण 17, x का मान 17 है ना, तो y 38 में 17 घटा दीजिए 21। इस प्रकार हमें चौड़ाई का मान 21 और लंबाई का मान 17, यह दोनों हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। हमें यदि हम x का मान 21 भी लेंगे तो हमें चौड़ाई का मान 17 प्राप्त होगा, दोनों सही है, ठीक है। अतः हमारे आयताकार क्यारी की लंबाई क्या है, 1 से बराबर 17 है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, है ना, यहाँ समीकरण 1 से लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए आयताकार क्यारी की लंबाई 1 से बराबर 17 है, ठीक है, आंसर आया। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, y बराबर समीकरण 1 से 38 ऋण x, तो 38 ऋण x मतलब x का मान 17, 38 में 17 घटाओ 21। और यदि इसी को पुनः हम x बराबर 21 लेते हैं, ये वाला को x बराबर 21 लेते हैं तो y बराबर 38 ऋण x, तो 38 में 21 घटाओ क्या आता है, 17। आखिर दोनों आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हमारा जो आयताकार क्यारी की लंबाई 17 और चौड़ाई 21 मान प्राप्त हुआ है। आप लोग उत्तर माला में मिलाकर देख लेना आंसर, यह जो आयताकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई का मान सही है कि नहीं, है ना। इस प्रकार जो अपना सवाल है 7वां सवाल वह समाप्त होता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8वां सवाल।